yesterday capacitor third lecture. ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? देखो एक बार मैंने वो किया था, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया कुछ लोगों से, आई थिंक आई शुड क्लियर दैट। मतलब ये बात कि पैरेलल प्लेट कंसीडर है, वी आर डीलिंग विद पैरेलल प्लेट कंसीडर ना, पैरेलल प्लेट कंसीडर, ये डील कर रहे हैं। दिस इज पैरेलल प्लेट कंसीडर एंड चार्ज इज ओनली दिस साइड in the sorry on the inner surface. So यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहाँ का नेगेटिव होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V प्लस और प्लस V माइनस लिखा था। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस 5 वोल्ट होगा, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू प्लस 5 माइनस माइनस 5, यही करोगे तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मैग्नीट्यूड को ऐड किया, मतलब कि दीज आर द मैग्नीट्यूड, दीज आर द मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। अगर ऐसे रहता v इक्वल टू v प्लस माइनस और v माइनस, देन दे आर यू हैव टू कंसीडर साइन आल्सो, कंसीडर साइन आल्सो। इधर ओके, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना होगा? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 वोल्ट सीधा हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रूल इज सेम, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया कि वो माइनस प्लस वाला है तो खाली मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, और यहाँ क्या है ऐसे भी करोगे तो सेम आएगा। तो ज़्यादा दिक्कत होगा तो यूज कर लेना फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कोई दिक्कत? तो v इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस इक्वल टू इंटीग्रेशन e डॉट dr माइनस r1 टू r2, ये कर सकते हो। क्लियर? इसी का फाइनल वन, इसी का इनिशियल वन, कोई दिक्कत? ये सब कर लिया तो मैंने कहा था क्या था बाबू? So this is your capacitor is the area of plate and this is the gap, this is the gap. So C is equal to what babu? And the in between the gap is filled with vacuum, there is no any material inside the vacuum. So C क्या था? हुआ था A epsilon naught upon D. क्लियर? मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं करना सकते हैं यो C is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and C is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एरिया इंक्रीज करोगे बाबू तो C इंक्रीज करेगा और D इंक्रीज करोगे तो C क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर? क्लियर? दिस इज द कैपेसिटेंस एंड यूनिट क्या होता है बाबू कैपेसिटेंस का? C को कैपेसिटेंस बोलते हैं, यूनिट क्या होता है? इसको फैराड बोलते हैं, फैराडे यूनिट होता है, फैराड। क्लियर? फैराड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फैराडे साइंटिस्ट, फैराड बोलते हैं या माइक्रो फैराड एफ से नोट करते हैं या मिली फैराड। क्लियर? फैराड इज द लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ा लार्ज यूनिट है। जैसे मास के केस में टन और क्विंटल जैसे होता है, दे आर लार्ज यूनिट, केजी दे स्मॉलर वन। सिमिलरली फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। अक्सर जो भी काम करेंगे हम वो माइक्रो फैराड में करेंगे या मिली फैराड में करेंगे। क्लियर? या नैनो फैराड में करेंगे, कोई दिक्कत? फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। क्लियर? सो ये हो गया बाबू। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया तो सब कुछ क्लियर करो, फिर आगे कुछ कराएंगे। कर लिया बाबू? तो कुछ अलग चीज बताना है, बुक बुक वाला हिसाब किताब हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं आप। एक्स्ट्रा है तो जिंदगी है, एक्स्ट्रा मिलना बंद। अगर पिज्जा खाना जा रहा है एक्स्ट्रा चीज नहीं डाला तो फिर मजा ना है, मोमो खाना जा रहा है एक्स्ट्रा मिर्च दे दिया मजा ना है, पेटिस का एक्स्ट्रा सॉस ना दे तो मजा ना आता है। एक्स्ट्रा जिंदगी में जरूरी है कि नहीं? एक्स्ट्रा क्लियर? तो दैट इज फाइनाइट, डी फाइनाइट, डी फाइनाइट मतलब फाइनाइट का मतलब कुछ है भाई
लेकिन क्या होगा, ये कंडीशन इज ऑलरेडी वैलिड, दिस कंडीशन इज वैलिड, a should be very greater than d square, तब ये आएगा। क्लियर? दिस इज द रिजल्ट अंडर दिस कंडीशन ना। क्लियर? इफ योर a is approximately to d square, if a is larger than smaller than d square, then this result is not valid. This result is c equal to a epsilon naught upon d is not valid, ये आएगा नहीं रिजल्ट, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है। तो हुआ क्या, अब मान लो इफ यू आर चेंजिंग d, your c will change, if you are changing d is changing, if d is changing, your c will change, and if your d becomes infinite, if your d becomes infinite, means separation between the two plates is very large, एक infinite है, इसका मतलब क्या होगा कि this is the capacitor of single plate ना, this is the capacitor of सिंगल प्लेट में, दूसरा का इनफाइनाइट पे है, तुम्हारे पास ये दूसरा इनफाइनाइट पे, तुम्हारे पास सिंगल ही है ना, तो दिस इज द कैपेसिटर ऑफ सिंगल प्लेट। फॉर दिस केस d इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d रखोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। लेकिन मैंने क्या बताया कि दिस रूल इज ओनली वैलिड व्हेन योर एरिया इज वेरी ग्रेटर देन डिस्टेंस स्क्वायर। हियर योर d इज इनफाइनाइट, means here your d square is very large है, ये ना, यानी सिनेरियो क्या है, सीधा पूछ हो गया ना, so you can't apply this formula ना, so if under this case you apply this formula and you are getting c equal to 0, तो क्या ये बात प्रोसीजर क्या है, गलत है। for single plate capacitance will be non-zero and you can't find capacitance using this formula under this condition. In fact, you can't find capacitance using this formula under these condition. Clear? तो उसके लिए क्या होगा, कुछ और फार्मूला होगा, कुछ और फार्मूला होगा, वो तो मैं सिलेबस में इनफैक्ट कॉलेज में आके पढ़ोगे, क्लियर, इंटीग्रेशन में खर्च करके करेंगे, क्लियर। लेकिन ये बताने का यही पर्पस है कि तुम इस फार्मूला अप्लाई करके और जीरो कर दोगे, सी दैट इज रॉन्ग, सी विल बी नॉन जीरो अंडर दिस कंडीशन, योर सी विल बी नॉन जीरो। यहाँ से जीरो आ रहा है, ये रूल ही किसके लिए वैलिड है, a square is area very greater than d square, तब अपना सिनेरियो चेंज होगा, सीधा जस्ट अपोजिट। look take a look on these two expression, just opposite, क्लियर। आगे उसमें तो ये गलती कर देते हैं लोग या जो भी हो, सीधा इसको बता देंगे नहीं, आवर एग्जांपल्स वाली वैलिड फॉर दिस कंडीशन, इनमें फेल हो जाता है, क्लियर, कीप दिस इन माइंड, कोई दिक्कत। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया बाबू, नाउ यू स्टडी एक्सेलर कैपेसिटर, जल्दी लिखो। हम भी पढ़े हैं स्कूल में, ठीक है, वो तक तोड़ देंगे, अब अभी टूट चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो जरूरत ना तारीफ करके काम तो करवा ही नहीं सकते मेरे से, इतना आपको पता है, वो तारीफ से पेट नहीं भरेगा, ऐसे घूम जाएंगे, सी करके टूट जाएगा। So now study spherical capacitor. जामशाला बाबू कौन है, इस्मान केशव, spherical capacitor। पूरा बोर्ड भरेंगे किस तरह spherical कैपेसिटर, देखना कोई दिक्कत। चलो ये स्फेरिकल कैपेसिटर लागू ढंग का बनाना तो यार क्या नहीं कर रही है, अब ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, इसका रेडियस मान लो r1,
ये शोल्डर और होलो कुछ भी हो सकता है, शोल्डर होलो कुछ भी हो सकता है। ये वाला होलो होगा, ये वाला यानी कि गैप गैप होगा, ये होलो होगा। इनफैक्ट दे आर कंसेंट्रिक, यानी फर्स्ट स्फीयर एंड सेकंड स्फीयर आर कंसेंट्रिक। तो हमको क्या करना है, इसका सी फाइंड करना है। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहले वी फाइंड करो और चार्ज मालूम है, so you can find ना यूजिंग दिस फॉर्मूला, you can find सी ना करेंगे भाई। तो मान लो हमने इसको चार्ज दिया +2, इसको चार्ज दिया -2, चार्ज क्या होगा, इनर सरफेस होगा, तो आउटर में क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। क्लियर, ये सब चीजें मैंने बता रखी है। इसके प्लस चार्ज होगा। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मैं एक ही चीज 3 बार बताता हूँ, 4 बार। अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो नहीं, यही रिवीजन हो जाए उसका, यही ध्यान से अगर पढ़ोगे तो। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि एक बार बता के निकल गया, 3 बार 4 बार बताता हूँ और अलग तरीके से बताता हूँ। सो ये हमको इस फॉर्मूला करना ये है, v = v प्लस माइनस v माइनस, ये वाला आ जाता है, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस v डॉट dr, कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि दिस इज द फाइनल वन ना, ये फाइनल है बाबू, और ये इनिशियल है, तभी तो सब्जेक्ट होगा ना। यानी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यानी कि R2 टू R1, कोई दिक्कत। अब देखो इलेक्ट्रिक रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक रिएक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो दिस इज रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो E किधर है बाबू, इधर, लेकिन तुम R किधर है हो, तो dr किधर है, उसके बाद dr क्या हो रहा है, R क्या घट रहा है ना, तो dr क्या होगा, dr हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत। एवरीथिंग इज क्लियर, करो इसमें अप्लाई करो। तो v = माइनस e dr, तो e dr cos of 180 डिग्री R2 टू R1, और एक माइनस यहाँ भी आ जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव है वो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस इंटीग्रेशन e dr R2 टू R1। मतलब ये बाबू कि यहाँ से r डिस्टेंस पे dr एलिमेंट हमने लिया, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट में क्या होगा, e का वैल्यू कितना होगा, माइनस, यहाँ लिखो यार, इंटीग्रेशन 1/4πε0 q/r² dr और R2 टू R1, कोई परेशानी दिख रहा है ना, हाँ। तो व्हाट करो, इक्वल टू माइनस 1/4πε0 q, और ये हो जाएगा बाबू R⁴ -2 + 1/-2 + 1 R2 टू R1, इसको सॉल्व करो, हो जाएगा v = -q/4πε0, ये हो जाएगा बाबू R⁴ -1/-1, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, q/4πε0, ये R1 टू R2 टू R1 डालोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/r, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा q/4πε0, ये R2 R1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r, कोई दिक्कत, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ठीक है ना, और ये क्या है बाबू, ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यह क्या R1 क्या है बाबू, लेस है, R1 इज लेस देन R2, यानी कि v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर, क्लियर। तो लिखो, आगे करवाता हूँ, कर लिया बाबू, कर लिया ना, गुड, चलो। क्या आया, बी क्या आया, q/4πε0, बोलो 1/r1 - 1/,
दिक्कत क्यों आ Q इक्वल टू सी भी यही ना, Q इक्वल टू सी और V के बाद रख दो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कोई दिक्कत Q से Q क्या बचेगा कितना C इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई। कोई दिक्कत तो कितना होगा बाबू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। कोई दिक्कत दिस इज C ना, दिस इज C। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब देखो अगर कुछ करोगे ये यहाँ C क्या होगा, देखो ये क्या R2 इज ग्रेटर देन R1 तो C इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, C मतलब पॉजिटिव आएगा, C हमेशा पॉजिटिव आता है। फिर अगर अनवन करोगे कुछ आता सुनता ज़्यादा कंसेप्ट अगर ढीला है तुम्हारा तो यहाँ क्या होगा C निगेटिव आ जाएगा, तो तुम्हारी गलत क्यों रहता फैला है उसको साफ कर लेना, ठीक है। C पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा, इधर साइन निकाल के आती तरह के R1 करेगा तो C क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ध्यान से टेक केयर ऑफ दैट, क्लियर। C इज ऑलवेज पॉजिटिव, C मतलब पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड में एरिया में और गैप के मैग्नीट्यूड में मैटर करता है, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर अ कैपेसिटर, क्लियर। तो हमने क्या किया था, ये कर लिया था और ये कर लिया था, इस तरह के साथ मान लिया था, इसका हाथ लिया था हमने, इसको चार्ज दिया था प्लस, इसको चार्ज दिया था माइनस। अब किसी ने क्वेश्चन ये किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है कि ये बताओ ऐसा भी तो हो सकता है इस पर माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है, मैंने बताया नहीं ये कि चार्ज कुछ भी ले सकते हैं, बताया ना सबको, चार्ज कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इंटरचेंज कर सकते हो नेचर को, क्लियर। तो इसके केस में भी सी यही आएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये आपको प्रूफ दी, दिस इज होमवर्क, ये होमवर्क है, ऐसे लेके करोगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, करके दिखाओगे, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी करो, उसके बाद तुरंत लिखो यार, जल्दी करो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ये होमवर्क है, मुझे करके चाहिए, मुझे पर्सनली भेजोगे, क्लियर। तो स्फेरिकल R1 R2 तो होगा क्या बाबू, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। So we'll study limitations or cases. First is the isolated sphere. Isolated sphere means capacitor of single sphere. For this case, R2 is going to infinite. R2 infinite मतलब तो क्या होगा, एक ही स्फीयर बचेगा ना, and that is the isolated or that is the isolated one. So अगर R1 infinite का तो क्या होगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 upon R2 minus R1. So R2 is infinite, and so R2 minus R1 will be obvious equal to R2 ना, क्योंकि ये बात बहुत बड़ा है और उसमें से कुछ छोटा कर तो R2 ही होगा ना, approx equal to R2. So C equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2. तो क्या होगा, C equal to 4 pi epsilon naught. So ये एक्यूरेट हो जाएगा। Now we'll apply second condition, and that is the parallel link. That is called the parallel link. Parallel exact होगा,
there is a sphere. There is a sphere. अब radius of 1 meter. अब दूसरा स्क्वायर बनाओ. अब radius of some 2 meter. अब इस लेंथ की बात हुई, इतना लेंथ हुआ है, तो यहाँ भी इतना लेंथ हुआ. अब देखो और एक बड़ा स्क्वायर. अब रेडियस 3 मीटर. इतना लेंथ हुआ यहाँ. एक और रेडियस बड़ा, इसका लेंथ है उतना ही लेंथ है. एक और बड़ा हुआ. यहाँ से देखो, यहाँ पर कन्वर्स, ठीक है, the gap is over here, same, gap is same, clear over all four spheres. Think about the curvature. Here curvature is larger, here curvature is smaller, here more smaller. This as you radius is increasing, curvature is decreasing na. Anyhow, if you if your radius is infinite, if any of radius is infinite, तो ये जो कर्व होगा दिखेगा, पैरेलल दिखेगा ना यार. अब स्क्वायर कहाँ जाएगा, मतलब स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो अपने डोमेन में बात करो तो प्लेन कैसे दिखेगा, पैरेलल दिखेगा ना यार. दिस बिकम्स पैरेलल ना. So if r goes to infinity, your square will be like parallel. जैसे 10th में पढ़ा होगा कि फॉर प्लेन मिरर r इज द इनफिनिट ना. फॉर प्लेन मिरर ये पढ़ा होगा एक टर्म फॉर 10th में, फॉर प्लेन मिरर r इक्वल टू इनफिनिट, so f इक्वल टू इनफिनिट. क्यों? क्योंकि बढ़ाते हो कर्वेचर बढ़ाते हो वो क्या पड़ेगा, वो प्लेन बन जाएगा ना. इधर उठ के इसका मतलब क्या होगा कि दो स्क्वायर एक स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर यहाँ है और एक स्क्वायर. इसका रेडियस मान लो कि r1 है, इसका r2 है. एंड इफ r1 एंड r2 बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू इनफिनिट, तो क्या होगा, दोनों इनफिनिट है और उनके बीच कुछ गैप है, इनफिनिट है, इनके बीच का गैप है. आप क्या इसका रेडियस बढ़ा, r1 को बढ़ा, r2 को बढ़ा, r1 को बढ़ा, r2 को बढ़ा, कहां तक जाओ, इनफिनिट को. तो देयर मस्ट बी सम गैप बिटवीन द टू ना, इनके बीच का गैप होगा. लेकिन जब r1 और इनफिनिट होगा तो ये कैसे दिखेंगे, पैरेलल टाइप के दिखने लगेंगे ना यार, पैरेलल टाइप के दिखने लगेंगे. तो क्या होगा, if r1 and r2 go to infinity, your spherical capacitor behave as a parallel plate capacitor ना, parallel plate capacitor. और parallel plate capacitor का फॉर्मूला क्या होता है, C equal to A epsilon naught upon B. तो ऐसा कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना अंडर दिस कंडीशन. पैरेलल लिमिट लगाने के बाद ये रिजल्ट आना चाहिए ना. इन पैरेलल लिमिट योर spherical capacitor behave as a parallel plate capacitor, जो उसका रिजल्ट क्या है, एरिया अपॉन A epsilon naught upon D. तो कंडीशन लगा करके देखो ये आ रहा है कि नहीं. सो विल डू दैट ओवर हियर. क्लियर? पहले देखो फिर मैं बताता हूं. क्लियर? So parallel limit क्लियर. तो होगा क्या बाबू, हाँ, r1 and r2 going to infinite, but there is some gap between the r1 r2 क्या है, इनफाइनाइट मतलब वेरी वेरी लार्ज, but there is a gap, यानी r2 greater than r1, and the gap between the two is r2 minus r1 is equal to some d, which is the gap between the two. Gap between the two. क्लियर हो गया बाबू. तो होगा क्या, c इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन r1 r2
R2 माइनस R1, ठीक है। तो होगा क्या, R1 R2 बाई R2 माइनस R1। सो अब देखो R1 एंड R2 आर वेरी लार्ज। R1 R2 इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब देखो R1 अप्रॉक्स इक्वल टू R2, क्योंकि दोनों क्या बहुत बड़े हैं ना। तो R1 क्लियर एंड दैट इक्वल टू सम R, तो R1 into R2 इक्वल टू R स्क्वायर बोल सकते हैं। देखो 100 into 100 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, यही ना। अच्छा अब 100 into 100 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, यही होगा ना। अच्छा कोई दिक्कत, 100 1 माइनस 1 ये करो कितना होगा 1 होगा ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये 10,000 और 10,000 क्या है 100 रुपीज है। थोड़ा सा और बड़ा कर लो, मान लो ये इतना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, यही होगा ना। अच्छा आप फिर 100 को मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना होगा ये। अब ये जो है बाबू इसमें क्या फर्क है, ये क्या है, मतलब ये करोड़ में होगा, करोड़ में, और उसमें 1 या 10,000 ऐड कर दो। 1 करोड़ में 10,000 ऐड करो, यानी ये 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ 10,000। तो 1 करोड़ का कंपेरिजन में 10,000 कोई औकात है, तो दे आर सेम ना। बट डिफरेंस की बात करोगे यानी कि दिस माइनस दिस, तो क्या होगा वो 10,000 आएगा उसके कंपेरिजन। यानी कि देखो कंपेयर दो से जो कर जाता है, निगलेक्ट किसको करना है, ये उसमें क्या है बहुत छोटा। तो इन दोनों का R1 R2 वेरी रिलैक्स, R1 R2 वेरी रिलैक्स, बहुत दोनों बहुत बड़े हैं, तो दोनों को हम किसी यानी अप्रॉक्स इक्वल मान सकते हैं, दोनों को अप्रॉक्स इक्वल मान सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर गैप की बात करोगे तो उनके बीच का गैप क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा ना। तो R2 माइनस R1 विल बी D, लेकिन R1 R2 क्या है अप्रॉक्स इक्वल है, थोड़ा सा गैप ढूंढना है, और क्लियर इसलिए मैंने बोला R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू सम R। तो यानी कि दोनों रेडियस क्या है, दोनों स्क्वायर बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके बीच थोड़ा सा गैप है, तो दोनों का रेडियस हम अप्रॉक्स सेम ले लेंगे। लेकिन जहाँ गैप की बात आएगी तो उनको बीच का यानी R2 माइनस R1 लेंगे। तो होगा क्या कि R1 इक्वल टू R1 अप्रॉक्स इक्वल टू R2 इक्वल टू सम R, तो R1 R2 इक्वल टू R लिख सकते हैं, और R2 माइनस R1 इक्वल टू D लिख सकते हैं, क्लियर। तो होगा क्या, वो इसे पुट करो तो कितना होगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और D, क्लियर। और ये क्या होगा बोलो, C इक्वल टू कितना होगा, ये 4 पाई R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लिख सकते हैं। ये क्या होगा एरिया स्क्वायर का ना, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आया ऐसा कॉलम वेक्टर से की तरह, क्लियर। तो ये हो गया बाबू, कैसे कर सकते हैं, क्लियर। तो जब भी R नॉट बहुत लार्ज बोले तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, नहीं तो वाला अप्लाई करना जो जनरल वाला है, ये वाला C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन चलो करो, ठीक है बाबू। कोई डाउट किसी को नहीं ना, चलो फिर अभी जाना नहीं तुम लोग करेंगे, ठीक है। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, क्लियर। तो बाय।